सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से समास का टॉपिक करेंगे। समास का अर्थ व परिभाषा, समास का क्या अर्थ होता है और समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना है। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, विद्यालय, विद्या के लिए, आलय। तो इसमें जो के लिए है उस विभक्ति को हटाकर हम एक विद्यालय शब्द बना देंगे, तो ये उसका समास का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा, छोटा करना। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय, 3 है द्विगु समास, 4 द्वंद्व समास, 5 अव्ययीभाव समास और 6 है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद या दूसरा पद कहते हैं, तथा कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक के चिन्हों का इसके अंदर लोप हो जाता है। कारक के जो 8 भेद होते हैं उनमें से फर्स्ट और लास्ट जो भेद होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी कारक के 6 इसमें चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि 6 चिन्हों को हम बीच में से हटा देते हैं जब हम समास करते हैं। उदाहरण है ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। अब इसके अंदर ये को जो विभक्ति दी है इसको हमने हटाकर एक संक्षिप्त शब्द बना दिया, ख्याति प्राप्त। दूसरा है शोकाकुल, शोक से आकुल, विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब इनके अंदर ख्याति को प्राप्त, तो ये कर्म कारक का उदाहरण लिया है, यहाँ कर्म तत्पुरुष है इसमें। सेकंड शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें करण तत्पुरुष है। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसके अंदर अपादान तत्पुरुष है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसके अंदर संबंध तत्पुरुष है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसके अंदर अधिकरण तत्पुरुष है। इस प्रकार से कारक के 6 जो भेद दिए गए हैं इसके अंदर उनके अंदर दिए गए चिन्हों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास के अंदर। नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहाँ दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब इसके अंदर नीला है ये तो क्या है, विशेषण है, और अंबर इसके अंदर विशेष्य है। विशेषण जिसकी विशेषता बताई गई है, विशेषण जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, और अंबर जिसकी विशेषता बताई गई है। तो अंबर इसके अंदर विशेष्य है और नीला इसके अंदर विशेषण है। दूसरा है इसमें कमल नयन। कमल नयन में कमल क्या है, उपमान है, यहाँ कमल उपमान है, और नयन इसके अंदर क्या है, नयन उपमेय है। यानी कि उपमान कौन होता है, जिसके साथ तुलना की जाती है, और जिसकी तुलना की गई है वो क्या होता है, उपमेय होता है। इस प्रकार से कमल इसके अंदर उपमान है और नयन इसके अंदर उपमेय है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी कि संख्या का बोध कराता है तथा समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण तिराहा, 3 राहों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 4 है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों के बीच में योजक ये दिया हुआ है, योजक चिन्ह इसका प्रयोग होता है। इस समास में और, या, तथा का लोप हो जाता है। उदाहरण में माता पिता, माता और पिता, यहाँ इसके अंदर जो और शब्द है इसका हम लोप कर देते हैं। दिन रात, दिन और रात, तो द्वंद्व समास में जो बीच में आए
जो चिन्ह हैं उनका हम लोप कर देते हैं, जो शब्द हैं बीच में आए हुए और तथा या का इसके अंदर लोप हो जाता है। समास का 5वां भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। अब इसके अंदर यथा शक्ति ये कंप्लीट एक समस्त पद है और शक्ति के अनुसार ये विग्रह है। नेक्स्ट है समास का भेद। समास का छठा भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब इसके अंदर गणेश है ये अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात हम अन्य अर्थ में इसका किसके बारे में बात कर रहे हैं, रावण के बारे में। इस प्रकार से आपने समास के 6 भेदों के बारे में जाना। ये बेटा आप लाइव क्लास में ये पूरा टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। मुझे आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।